नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, 333 डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मेरी इस वीडियो की मेन टॉपिक है वो यह है कि प्रकृति के गहरी राज देवी दुर्गा और देवी राधा को आखिर पंच प्रकृतियों में क्यों माना जाता है। तो इस टॉपिक के ऊपर ही आज मेरी ये वीडियो है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं प्रकृति की गहरी राज को खुलासा करूंगी ताकि आप लोगों को यह समझने में सुविधा हो कि आखिर देवी दुर्गा और देवी राधा को पंच प्रकृति में क्यों गिना जाता है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को आप लोगों के सामने आज लाई हूँ। और दोस्तों, एक्चुअली जो हमारे पंच प्रकृति है वो पंच प्रकृति में 5 देवियों का समूह है, अर्थात देवी दुर्गा, देवी राधा, देवी लक्ष्मी, देवी गायत्री और देवी सरस्वती। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ देवी दुर्गा और देवी राधा का ही बात करूंगी, क्योंकि अगर मैं बाकी 3 देवियों अर्थात देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और देवी गायत्री की अगर बात करूंगी तो ये वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में सिर्फ पंच प्रकृतियों में से 2 देवी अर्थात देवी दुर्गा और देवी राधा के बारे में बात करूंगी। आखिर इन 2 देवियों को पंच प्रकृतियों में क्यों गिना जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया इस चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, हम सर्वप्रथम इस वीडियो में बात करेंगे देवी दुर्गा की। जी हाँ दोस्तों, देवी दुर्गा के बारे में बात आज मैं करूँगी। जो देवी दुर्गा है यह महामाया है, या यूँ कहिए कि शिव की पराशक्ति है। शिव की पराशक्ति होने के कारण इनको महाप्रकृति भी कहा जाता है, या यूँ कहिए कि जो देवी दुर्गा है, देवी दुर्गा को इस पूरे ब्रह्मांड के मूल प्रकृति माना जाता है, अर्थात आदि शक्ति कहलाते हैं देवी दुर्गा। और जो देवी दुर्गा है ये माँ आद्या शक्ति की एक क्रोधात्मक नारी शक्ति का प्रतीकात्मक रूप है, और साथ ही नारी की सुरक्षात्मक रूप भी है। जी हाँ, अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि प्रकृति की ही एक सुरक्षात्मक रूप है। दोस्तों, एक्चुअली जो प्रकृति शब्द है, ये प्रकृति शब्द आखिर इसका मीनिंग क्या है। हम जो नॉर्मली कहते हैं कि प्रकृति, आखिर ये प्रकृति है क्या, इसका जो एक्चुअल मीनिंग है दोस्तों, ये जो प्रकृति है, प्रकृति शब्द का एक्चुअल जो मीनिंग है वो यह है कि आँखों से देखने वाले भौतिक जगत की जो मतलब प्राकृतिक स्वभाव है, ये यूँ कहिए कि पूरे विश्व की जो प्राकृतिक स्वभाव है, इसी को ही प्रकृति कहा जाता है, जिस प्रकृति के अंदर देवी दुर्गा और देवी राधा भी सम्मिलित है। जी हाँ दोस्तों, जो देवी दुर्गा है दोस्तों, ये शिव की पराशक्ति है, इसीलिए उनको प्रधान प्रकृति भी कहा जाता है। और देवी दुर्गा की मतलब अनेक अनेक रूप है, और ये जो अनेक अनेक रूप उत्पन्न होते हैं उनके ही शरीर से, ये अनेक अनेक रूप उनके अनेक अनेक गुणों अनुसार उत्पन्न होते हैं भक्तों के बीच। और दोस्तों, ये जो मतलब गुणवती माया होने के कारण, अर्थात देवी दुर्गा को जो गुणवती माया कहते हैं, और गुणवती माया कहने के कारण ही ब्रह्मांड में उपस्थित सभी जीव तथा प्राणियों में मतलब देवी दुर्गा जो है वो माया के बंधन में हमें बांधे रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, रिश्तों में हमें माया में बांध कर रखते हैं। वो चाहे माता पिता की रिश्ता हो, वो चाहे भाई बहन की रिश्ता हो, वो चाहे और किसी भी जो हमारे मानव जीवन में बहुत सारे रिश्ते हैं, उन सभी रिश्तों में गुणवती जो माया है अर्थात माँ दुर्गा, वो मतलब हमें प्रेम में अपने मोह में बांध कर रखते हैं, इसीलिए देवी दुर्गा को गुणवती माया भी कहा जाता है। और दोस्तों, सिर्फ यही नहीं कि उनको सिर्फ गुणवती माया ही कहा जाता है, जो देवी दुर्गा है ये भक्तों की दुखों को नाश करती है। ये देवी दुर्गा सिर्फ भक्तों को ही नहीं, क्योंकि जीव तो मतलब भक्ति नहीं करना मतलब जानते हैं है कि नहीं, क्योंकि वो तो पशु है। लेकिन जो देवी दुर्गा है
बताती हूँ कि जीव को भी और मतलब मानवता की भी दुखों का नाश करते हैं, उनकी शोक को हरते हैं, उनकी पीड़ा को हरते हैं। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों, जो देवी दुर्गा है मानवता को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष और यश ये प्रदान करते हैं। ये सभी मतलब शीश प्रदान करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बुद्धि भी प्रदान करते हैं, पुष्टि भी प्रदान करते हैं, शांति भी प्रदान करते हैं और मेधा शक्ति भी प्रदान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, देवी दुर्गा को बुद्धि तत्व की जननी कहा जाता है। बुद्धि तत्व की जननी होने के कारण ही इस ब्रह्मांड में उपस्थित सभी जीवों और मानवों के अंदर बुद्धि जो है वह संसार होते हैं। किससे संसार होते हैं? देवी दुर्गा की ही शक्ति से मानव और प्राणियों में अर्थात जीवों में बुद्धि का संसार होते हैं। और हम उनकी बुद्धि के ही अनुसार अर्थात वो जो हमें बुद्धि संसारित करते हैं उसके अनुसार ही ब्रह्मांड में उपस्थित सभी जीव एवं प्राणियां अपने हिस्से की अलग अलग कर्म करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम उनकी बुद्धि से ही तो कर्म करते हैं। इस जीवन में हमें जितना भी कर्म करना है, जितना भी उद्देश्य पूरा करना है, किसके बुद्धि से करते हैं? देवी दुर्गा की बुद्धि से ही करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो देवी दुर्गा है, ये देवी दुर्गा मतलब स्वयं में वो एक ही आद्या शक्ति है, या यूं कहिए कि नारी की एक सर्वोच्च शक्ति है जो क्रोधात्मक भी है, सुरक्षात्मक भी है। तो दोस्तों, ये जो देवी दुर्गा है स्वयं में एक है, लेकिन एक होने के बावजूद भी उन्होंने ही अपने अंश से तीनों देवियों की उत्पन्न की थी। जी हाँ दोस्तों, अर्थात आप लोग तो जानते ही हैं वो तीनों देवी कौन कौन है दोस्तों? देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और देवी पार्वती। और ये अपने अंश से उत्पन्न होने वाली तीनों देवियों को त्रिदेवों के साथ बांध दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्थात ब्रह्मदेव को मिला माँ दुर्गा का ही एक अंश माँ सरस्वती, और भगवान नारायण विष्णु को मिला उनके ही अंश से उत्पन्न अर्थात देवी दुर्गा के ही अंश से उत्पन्न देवी लक्ष्मी, और रुद्र अर्थात शिव को मिला देवी दुर्गा के ही अंश से उत्पन्न देवी पार्वती। तो देवी दुर्गा के ही ये तीन अंश अर्थात देवी लक्ष्मी, माँ पार्वती और माँ सरस्वती, ये त्रिदेवी त्रिदेवों के साथ पत्नी रूप से व्यवहार करते हैं। अर्थात त्रिदेवों की पत्नी मतलब पत्नी रूप से कार्य करते हैं, संयुक्त होते हैं पत्नी रूपों में। तो दोस्तों, कितने कमाल का बात है ना कि देवी दुर्गा जो है वह स्वयंभू है, अर्थात वह स्वयं एक ही आद्या शक्ति है, वो ही मूल प्रकृति है, वो ही सनातनी है, और वह देवी ही गुणवती माया है एवं बुद्धि तत्व की जननी है। लेकिन इतने सब गुणों, इतने सब रूपों को धारण करने के बावजूद भी वो जब अपने में आते हैं तो स्वयं वो एक ही देवी है, वो एक ही आद्या शक्ति है, और इन्हीं आद्या शक्तियों से मूल त्रिदेवी उत्पन्न होते हैं त्रिदेवों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए। तो दोस्तों, देवी जो दुर्गा है, देवी दुर्गा धर्म को आघात करने वाले राक्षसों की बुरी तरह से खात्मा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और देवी दुर्गा जो है वो अंधकार और अज्ञान रूपी इस मतलब कालिमा को पूरे ब्रह्मांड से नष्ट करते हैं, पूरी मानवता को और मतलब जीव को भी अंधकार से मुक्त कराते हैं। लेकिन दोस्तों, मानवता को जो है वो ज्ञान का मतलब बीज वो मानवता की बुद्धि में देवी दुर्गा जो है वो सींचते हैं। जी हाँ दोस्तों, और मानव उसी बुद्धि, उसी ज्ञान को अपने अंदर लेकर इस पूरे पृथ्वी में, या यूं कहेंगे संसारिक मतलब जीवन में अपना जो है एक एक मेन रोल जो है वह निभाते हैं। तो दोस्तों, बुरी शक्तियों की भी खात्मा करते हैं। बुरी शक्ति मीन्स अज्ञान और अंधकार का प्रतीक इन राक्षसों को जो धर्म को मतलब गिराना चाहते हैं, ऐसे राक्षसों को देवी दुर्गा जो है वो खात्मा करते हैं। तो दोस्तों, देवी दुर्गा जो है
सभी मानवों को मोक्ष भी प्रदान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मोक्ष भी प्रदान करते हैं और सभी मानवों के लिए और जीवों के लिए देवी दुर्गा जो है एक कल्याणमयी देवी है। देखिए दोस्तों, जो देवी दुर्गा है वो दुर्गा नारी की एक क्रोधात्मक और सुरक्षात्मक रूप है, ठीक है। लेकिन नारी के क्रोधात्मक रूप होने के बावजूद भी उनके अंदर इतनी ममता भरी हुई है दोस्तों कि मैं मतलब आप लोगों को बता नहीं सकती। वो अपनी ममता से इस पूरे ब्रह्मांड में अर्थात सभी ब्रह्मांडों में जितने जीव है उन सभी को रक्षण भी करते हैं, पालन भी करते हैं और पोषण भी करते हैं। तो समझ में आया दोस्तों कि देवी दुर्गा को इसीलिए जो है पंच प्रकृतियों में मतलब शामिल किया जाता है और पंच प्रकृति में देवी दुर्गा की बहुत ही महत्ता है। तो दोस्तों सॉरी, ये तो था मतलब देवी दुर्गा के बारे में। अभी हम आते हैं देवी राधा के बारे में, अर्थात हम सभी भक्त जो देवी राधा को माँ राधा के नाम से पुकारते हैं। अभी हम माँ राधा के बारे में आते हैं कि आखिर देवी राधा को जो है पंच प्रकृति के अंदर आखिर क्यों गिना जाता है, अर्थात क्यों उनको मतलब माना जाता है पंच प्रकृतियों के अंदर। तो दोस्तों जो देवी राधा है वो देवी राधा 500 मतलब प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है, या यूँ कहिए कि प्राण स्वरूपा है। देवी राधा जो है वह भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी है, यानी कि आधा स्वरूप है। और मतलब भगवान कृष्ण को देवी राधा अत्यधिक प्रिय है। जी हाँ दोस्तों, अत्यधिक प्रिय मतलब उस पूर्ण ब्रह्म भगवान कृष्ण को अपने प्राण से भी देवी राधा जो है वो अधिक प्रिय है। और यह जो देवी राधा है, देवी राधा को नव यौवना की मतलब वरदान प्राप्त थे और इसीलिए देवी राधा को किशोरी भी मतलब कहा जाता है, क्योंकि वह नव यौवना है और सदा ही वह नव यौवना ही रहते हैं। तो दोस्तों एक बात तो हमने जान ली कि देवी राधा जो है भगवान कृष्ण की अर्थात उस पूर्ण ब्रह्म भगवान कृष्ण की परम प्रिय है और भगवान कृष्ण को अपने प्राणों से भी प्रिय है। और ये जो देवी राधा है इनकी महिमा भी अनंत है। जी हाँ दोस्तों, मतलब इनकी जो महिमा है, इनकी अनंत महिमा को कहते कहते उनके भक्त और मतलब भगवान कृष्ण भी नहीं थकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देवी राधा की जो शरण युगल है, उन शरण युगलों को भगवान कृष्ण ही मतलब उनको धोते हैं, उन शरण युगलों पर समर्पित रहते हैं और मतलब उनकी शरण युगलों को ऐसे प्रणाम भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब इतना महत्ता है। मतलब भगवान कृष्ण से भी अधिक श्रेष्ठ देवी राधा को कहा जाता है। और दोस्तों देवी राधा की जो कटाक्ष नयन है, देवी राधा की जो गमन है, देवी राधा की जो चाल है, देवी राधा की जो सौंदर्य है, ये मतलब सभी को आकर्षित करते हैं। वो इतना आकर्षक मतलब को मतलब अपनी तरफ खींचने वाली देवी है कि भक्त और भगवान कृष्ण उनसे स्वयं आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों इनकी मतलब जो महिमा है वो बड़ा ही अनंत है और भक्त भी इनकी महिमा को कहते कहते नहीं थकते हैं। और भक्तों को तो छोड़िए, भगवान कृष्ण भी मतलब इनकी महिमा को कहते कहते नहीं थकते। जी हाँ दोस्तों, मतलब भगवान कृष्ण की जो प्राण है वो देवी राधा में ही अटके हुए हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण से भी देवी राधा जो है वह सर्वश्रेष्ठ है। यह देवी ही है जो सनातनी है, यह देवी ही है जो वैभवशाली है, यह देवी ही है जो सर्वेश्वरी है। जी हाँ दोस्तों, यह देवी ही है जो मानवता को आनंद प्रदान करते हैं। जो देवी राधा की पूजा करते हैं उनमें परम आनंद आ जाता है। और देवी राधा ही सभी मतलब प्रकृति में उपस्थित सभी जीवों एवं प्राणियों में प्रेम की मतलब संसार करते हैं, प्रेम की संसार करते हैं, आनंद की संसार करते हैं। मानो मतलब ये देवी एक सौभाग्य की देवी है, अर्थात सौभाग्य लक्ष्मी है। सौभाग्य इनके मतलब साथ साथ गमन करते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं उधर पर मतलब ये सौभाग्य जो है वो छोड़ देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं सभी जीवों में, सभी मानवता में। तो देवी राधा जो है
दोस्तों ये देवी ही सर्वेश्वरी है, ये देवी ही सनातनी है, ये देवी ही वैभवशाली है और यह देवी ही आनंद वर्धनकारिणी है। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों जो देवी राधा है, कृष्ण की रासलीला में यह देवी राधा जो है वो मतलब परम महत्व जो है कृष्ण की रासलीला उसमें देवी का मतलब अधिक स्थान है। जी हाँ दोस्तों, मतलब देवी राधा को छोड़कर भगवान कृष्ण की जो रासलीला है वो मतलब वो शुरू ही नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, आरंभ ही नहीं होते। मतलब जब भी भगवान श्री कृष्ण अपने रास लीला में मतलब मग्न रहते हैं तभी जो है उनके साथ साथ उस रास लीला में देवी राधा भी शामिल होते हैं और देवी राधा से ही रास लीला जो है वो उद्भव होता है और पूरे ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ भी रास लीला होते हैं उन उन स्थानों में देवी राधा जो है उन रास लीला में विहार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि पूरे विश्व की, पूरी ब्रह्मांड की जो ये प्रकृति है, इस प्रकृति की प्राकृतिक स्वभाव में देवी राधा जो है वो ममता, वो प्रेम, वो पवित्रता, वो सौभाग्य और यूँ कहिए कि वो वैभव या भक्ति, करुणा, आनंद और यूँ कह सकते हैं कि सभी जीवों को मतलब क्या कहे उसको, यौवन रूप की जो धरोहर है, वो जो यौवन शक्ति वो सभी जीवों को मतलब प्रदान करते हैं। तो समझ लिए है ना दोस्तों, इसीलिए जो है देवी दुर्गा और देवी राधा को पंच प्रकृतियों में शामिल किया जाता है। अर्थात पंच प्रकृति में देवी दुर्गा और देवी राधा जो है वो मतलब इनमें सम्मिलित होते हैं। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, तो मैं जो कल वीडियो डालूंगी उसमें मैं पंच प्रकृतियों की बाकी जो 3 देवी रह गया है वो है देवी सरस्वती, देवी गायत्री और देवी लक्ष्मी। इन तीनों देवियों के बारे में मैं एक वीडियो लाऊंगी कल। तो आप लोग मतलब ध्यान से सुनिएगा उस वीडियो को और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके अपना मुझे रिव्यू देंगे, मतलब दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो फिर से कहती हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो कृपया इस चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।